I am Manumati Chandrasekharan from Mumbai, India, currently staying with my second son in Michigan, US. ये नवरात्रि की अवसर पर मैंने स्कंद माता की एक कहानी सुनाने वाली हूँ हिंदी में। स्कंद माता की कहानी। एक समय में तारकासुर नाम का एक राक्षस था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पार्वती के पुत्रों के हाथों ही हो सकती है। शिव पार्वती की शादी के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बहुत खुशी में रहने लगे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। जब तक उन्हें पुत्र नहीं होता तब तक तारकासुर मारा नहीं जा सकता और धरती पर लोग खुशी में कैसे रह सकते हैं। इसलिए अन्य देवताओं ब्रह्मा और विष्णु ने कामदेव के शिव पर प्रेम बाण चलाने के लिए कहा था ताकि उन्हें पुत्र हो। कामदेव ने तपस्या कर रहे शिवजी के ऊपर प्रेम बाण चलाना शुरू कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के कारण वो बहुत क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दिया। उससे कामदेव जलकर राख हो गया और कामदेव नहीं होता तो मानव जाति का सृजन कैसे होगा। ये धरती पर कामदेव की पत्नी रति ने अपनी पति के लिए प्रार्थना की। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवित कर दिया, लेकिन एक शर्त पर उसने उनको जीवित कर दिया। केवल वो अपनी पत्नी रति को ही दिखाई देगा और दूसरों को केवल उसका छाया ही दिखाई देगा। संतान प्राप्ति के लिए शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे 6 अग्नि की चिंगारियां निकाली। ये चिंगारियां इतनी तेज थी कि अगर वे धरती पर गिरती तो पूरी धरती जलकर राख हो जाती। इसलिए अग्निदेव ने सफेद कबूतर का रूप धारण किया और वो 6 चिंगारियों को निगल लिया। अग्निदेव भी चिंगारियों की गर्मी सहन नहीं कर पाए और कबूतर ने 6 चिंगारियों को गंगा नदी में गिरा दिया। गंगा देवी ने उन 6 चिंगारियों को अच्छी तरह देखभाल की और फिर उन्हें चरवण पोईगई तथा चरवण तालाब में छोड़ दिया, जहाँ सप्त ऋषि मंडल के 6 ऋषियों की पत्नियां रोज स्नान करते आती थी। उन 6 ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गई और कार्तिक महीना में 6 बच्चों को जन्म हुआ। जब पार्वती को कार्तिक भगवान के जन्म के बारे में पता चला तो वह उन सभी 6 बच्चों को गले लगाई और वे 6 बच्चे 6 सिर वाले एक बच्चा हो गया। पार्वती ने बच्चों को अपने दूध स्तनपान किया और उन्हें अपने साथ ही लेके गई। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का होता है, जिसका अर्थ ही भगवान स्कंद की माता। स्कंद माता अपने नाम के अनुसार ही होती है। वह हमेशा अपनी गोद में मुर्गन को रखती है, कार्तिक भगवान को रखती है और अपने बाएं हाथों से प्यार से उन्हें घेर रहती है। उनके 4 हाथ होते हैं। एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होती है, जो लोगों को भय से मुक्ति देकर आशीर्वाद देता है। बाकी 2 हाथों में कमल का फूल होता है और वह कमल पर बैठी रहती है, इसलिए उन्हें पद्मासिनी भी कहा जाता है। भगवान मुर्गन को कांगेयन भी बुलाया जाता है। उनका और एक नाम कांगेयन, क्योंकि गंगा ने अग्नि की चिंगारी को गर्भ में शिशु के रूप में पाला था। ये स्कंद माता की कहानी है। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार कहानी बताई है, कोई गलती हो तो क्षमा करे। और ये स्कंद माता को कौन पूजा करता है, बहुत प्रेम से पूजा करता है, आरती करता है, उन्हें जरूर संतान का प्राप्ति होगा, ये विश्वास है। नमस्ते, नमस्कार।